राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? कल कहते हैं ना कि इस बार आईपीएल 15 सीजन का जो दो टीम जो अब तक बहुत ही स्ट्रगल कर रही है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, उस दोनों का मैच था। और हमें लग भी रहा था कि जिस तरह से ये दोनों स्ट्रगल कर रही है उसी तरह का परफॉर्मेंस भी रहेगा। कि जब चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस को बैटिंग के लिए भेजा तो मुंबई इंडियंस में कहा जाए तो कि उनका बॉलिंग जो पहले की सीजन की अपेक्षा में मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग उनका इस तरह से स्ट्रगल कर रहा है दोनों टीमों का। अभी मैं मुंबई इंडियंस के बारे में बात कर रहा हूँ। मुंबई इंडियंस के ओपनिंग के बारे में बात किया जाए और रोहित ओपन नहीं कर पा रहे हैं, वो जीरो पे आउट हो जाते हैं, कभी डक हो जाते हैं। ईशान किशन पे प्राइस टैग का इतना प्रेशर है कि वो एक आध दो मैच चलते हैं, उसके बाद वो पूरी तरह से धराशायी हो जाते हैं। और जब आपका ओपनिंग ऑर्डर नहीं चलता है तो मिडिल ऑर्डर पे पूरा का पूरा दबाव आ जाता है। वही हमें सूर्य कुमार यादव में देखने को मिलता है कि सूर्य कुमार यादव पे इतना मतलब प्रेशर आ जाता है कि वो कुछ पारी में अंत तक ले जाते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ पारी में वो ओपनिंग देते हैं लेकिन वो मिडिल ऑर्डर को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से भी तो उन्हें सपोर्ट चाहिए। और इन्होंने नए बल्लेबाज ब्रेविस और टिम डेविड को लिया था, लेकिन अब तक वो कुछ खासे ही नहीं कर पाए। अगर एक आध दो मैच में अगर वो चले भी हैं तो वो मैच वो मुंबई इंडियंस नहीं जीत पाई है। और बात किया जाए कि जिस तरह से जब पिछले सीजन में उनके बॉलिंग लाइनअप को मजबूत करने के लिए बोल्ट थे और बहुत से प्लेयर थे जो उनके टीम को बॉलिंग के साथ साथ अगर वो बैटिंग नहीं चल पाती थी तो बॉलिंग के दम पे भी वो जीत जाती थी। लेकिन उनकी बॉलिंग भी इस तरह से इस बार इतनी कमज़ोर दिख रही है कि। और रहा बात पोलार्ड का, पोलार्ड अब उनका समय अब निकल चुका है। उन्होंने इंटरनेशनल करियर से अब संन्यास भी ले लिया है, क्योंकि एक समय होता है। क्योंकि पोलार्ड कभी कभी ही मैच को फिनिश करने के चांस रखते हैं जब आपके पास टीम को आगे ले जाने की क्षमता हो। पोलार्ड एक लेजेंड हैं, लेकिन अब उनसे उनसे उम्मीद करना एक तरह से बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि उनका गेम अब तक जो चला है 6-7 मैच में, अब तक हमें पूरे टीम का जो परफॉर्मेंस एक एवरेज टीम की लगी है। ना उनकी बैटिंग चल रही है, ना पूरी बॉलिंग चल रही है। अब पूरी तरह से टीम स्ट्रगल कर रही है। पूरी टीम 155 पे 7 विकेट खो करके 20 ओवर का समाप्त हो गई। अब बताइए, जब आपकी टीम इस तरह से स्ट्रगल करेगी तो आप क्या मतलब मैच जीतने का उम्मीद भी करते हैं। अब मुंबई इंडियंस को इस मैच से उम्मीद भी था कि अगर इस मैच में अगर वो पहली जीत हासिल करेंगे तो आगे चांसेस रहेगा कि वो मैच को लगातार जीत चुके, क्योंकि वो ऐसा करिश्मा वो पहले कर चुकी है। लेकिन कल उनका किस्मत साथ नहीं दिया और वो एम एस धोनी का एक जो बेस्ट फिनिशर का रोल था, कल हमें एम एस धोनी का भी देखने को मिला। अब बात किया जाए चेन्नई सुपर किंग के बारे में। चेन्नई सुपर किंग के बारे में जो कहा जाए तो वो उनके पास जो प्लेयर पहले थे वही प्लेयर थे, बस उनका एक मिस पॉइंट हो गया कि उनका जो ओपनिंग क्रम था वो पूरा तरह से कहते हैं कि एकदम डिस्टर्ब हो गया। कि उन्होंने फाफ डुप्लेसी को जाने दिया, जो फाफ डुप्लेसी एक टॉप बल्लेबाज थे जो ओपनिंग क्रम में संभाल कर रखते थे चेन्नई सुपर किंग के ओपनिंग बल्लेबाजी क्रम को। लेकिन जब ओपनिंग बल्लेबाजी क्रम में उसे रिटेन नहीं किया गया तो उनका ओपनिंग बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से धराशायी हो गया। जो अब तक उथप्पा को अब बीच में रखते हैं, फिर ऊपर लाते हैं, फिर अपोजिट में जो गायकवाड हैं इस बार वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में एकदम पूरी तरह से कभी मोइन चलते हैं, नहीं चलते हैं, पूरी तरह से कहते हैं टीम ही कोलैप्स हो गई है। और आपका जो बैटिंग डीप है, लेकिन एम एस धोनी तक जाते जाते वो आधी टीम चली जाती है तो वो आप मैच फिनिश नहीं कर पाते। एक शिवम दुबे आए हैं तो वो कभी कभी चलते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी गलतियां वो करते हैं कि जिस मैच में आप जीत सकते थे आप हार जाते हैं। पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ डेविड मिलर का कैच अगर वो शिवम दुबे ले लेते तो वो मैच चेन्नई सुपर किंग जीत जाती, लेकिन वो कैच छूटा। पूरी तरह से जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना वो जडेजा के चेहरे पे दिख रहा था, क्योंकि कैप्टन वही थे। वो टोपी निकाल करके वो पटकने के लिए ही तैयार हो गए थे, लेकिन मैच है, कैच
आप अगर छूटता है तो मैच भी आपको हाथ से जाना पड़ेगा। वही हमें देखने को मिला। कल किसी तरह, कल भी चेन्नई सुपर किंग की जो बल्लेबाजी चल रही थी, हमें लग रहा था कि वो मैच हारने वाली है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी क्रम एकदम धाराशाही हो रही थी। जडेजा, रायडू, मोइन, ओपनिंग में उथप्पा, सब अपना अपना 10-15 रन बना करके निकलते जा रहे थे, और लास्ट में प्रिटोरियस और महेंद्र सिंह धोनी रह गए। जब 105 पे 5 विकेट गिर जाता है तो पूरी टीम पे दबाव बन जाता है कि आप मैच कैसे फिनिश करेंगे। लेकिन एम एस धोनी को इस माहौल का पता था, वो रहे, सिंगल डबल रोटेट करते रहे लूज बॉल पे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुंबई इंडियंस में भी ऐसे बॉलर हैं जो लास्ट में उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते। उसमें उनादकत थे, उनादकट को ही उन्होंने लास्ट ओवर में टारगेट किया और छक्का चौका मार करके लास्ट बॉल पे मैच को फिनिश किया महेंद्र सिंह धोनी ने। और उन्हें पता था कि कैसे मैच को रोटेट करना है, कैसे फिनिश करना है। चलिए, मुंबई इंडियंस का तो ख्वाब ही रह गया कि वो अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। चेन्नई सुपर किंग अब पूरी तरह से, अब जो सिनारियो चल रहा है मैच का, लगभग 7 मैच सभी खेल चुके हैं, आधा फर्स्ट लेग निकल चुका है। अब हमें लग रहा है कि ये जो बॉटम की 2 टीमें हैं, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, अब वो क्वालिफाई नहीं करने वाली। ये अब अपने सम्मान के लिए अब खेल रही है, क्योंकि 15 सीजन में 4 और 3 टाइटल अपने नाम करके रखना और उसके बाद भी स्ट्रगल करना, ये अब सम्मान के लिए आप मैच खेल रहे हैं। आप अब क्वालिफाई करने के लिए मैच नहीं खेल रहे हैं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अब तक के मैच के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि ये टीमें क्वालिफाई नहीं करने वाली हो। जो टॉप में चल रही हैं, जो नई टीमें, लखनऊ, गुजरात टाइटंस, और जो नई टीमें बनाई हैं राजस्थान, आरसीबी, आपके जो पंजाब, दिल्ली, ये सब इस तरह से खेल रही है कि अगर एक मैच हारती तो अगले मैच में कमबैक भी करती है, जीतती भी है, और हमें देखने को भी मिल रहा है। चलिए हम देखते हैं कि अब आगे जो 7-7 मैच जो बचे हैं सभी टीमों के, उसमें क्या परफॉर्मेंस होता है। और हैदराबाद जो शुरुआत में 1-2 मैच हारी, उसके बाद कमबैक करते हुए 4 मैच जीत चुकी है। अब यहाँ से आप मैच जीते वो आपके पॉइंट्स टेबल के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ से आपको अपने पॉइंट्स टेबल पे जो रन रेट है प्लस में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर के यही रन रेट आपके लिए निर्णायक साबित होगा। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।